मैं चल के साथ में एक ईंट लगा दूंगा आपके लिए। मैं यहां ऑन एयर ये बात कह रहा हूं। आप राम मंदिर में ही ईंट लगाइए, आपको मुबारक हो, हम लोग अपनी ईंट लगा लेंगे। यही तो नफरती सोच है आपकी। सुन लीजिए, पूरा बात सुनिए ना। हाँ, 108 उपनिषद है ना सनातन धर्म में। नहीं बाबर कौन है ये बताइए ना पहले आप। है उपनिषद और वेद और उस पे बाद में आइएगा। वो नवल किशोर दास भी आपको बता देंगे कितना क्या है। बाबर आपका कौन लगता है ये बता दीजिए बस। बाबर कौन है? बाबर पहले सुन लीजिए कि बाबर आपका कौन लगता है, पहले वो सुनिए। हमारा कोई नहीं लगता है। बाबर हमारा कौन लगेगा? आपका कौन लगता है ये बताइए ना पहले। बाबर के नाम पे इतने दीवाने हुए जा रहे हैं, कलमा फातिया पढ़े जा रहे हैं बाबर के लिए, बाबर की कब्र पर रोए जा रहे हैं, छाती पीटे जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद के नाम पर दुनिया भर में, देश भर में हालात तनावपूर्ण किए जा रहे हैं। और क्या चाहिए? नहीं, अगर आपको ही बोलना है तो फिर हम हट जाते हैं, आप ही बोलते रहिए। नहीं, हट के कहां जाइएगा? बात तो रखनी पड़ेगी ना। बात तो फाजिल भाई, बात तो रखनी पड़ेगी। तो हम नहीं बोलेंगे, बात तो रखनी पड़ेगी, बताइए। तो फिर आप चुप रहिए तब बोलेंगे। नहीं, हम कैसे चुप हो जाएंगे? चुप होने के लिए थोड़ी आए। बात बोलिएगा। हाँ ठीक है, आपकी बात बोलेंगे, बोलिए। अलोपनिषद में इन लोगों ने कहा कि अकबर महान है और भगवान का पुत्र है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। किसमें लिखा गया? और अकबर कौन है भाई? ये तो बाबर का पोतरा है, इसी का दादा तो बाबर था। नहीं, कौन से उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है? नहीं, फैक्ट दिखाइए आप, कौन से उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है? वंदना कर रहे हैं। नहीं, गुमराह मत कीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? कुरान पढ़ते पढ़ते आप उपनिषद कब से पढ़ने लगे फाजिल अहमद जी? निकालिए और पढ़िए अलोपनिषद में क्या लिखा है। अच्छा ठीक है। अलोपनिषद में लिखा है कि अकबर महान राजा है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। हाँ, जब इनको अकबर से काम था तब तो उसकी चरण वंदना कर रहे थे। अरे आज उसके दादा को उसको गाली दे रहे हैं। आपको मुझे पता ये है मतलब कि नहीं है। तकलीफ हो रही है। आप इसी मंच पर ये कह करके गए थे कि मुगल हमारे वंशज है। आप इसी मंच पर कह करके गए थे कि मुगल हमारे वंशज है फाजिल अहमद, इसलिए आपको ये सवाल बुरा लग रहा होगा। आप उपनिषदों तक चले गए, आप कुरान से बाहर अभी कहीं कुछ पढ़े नहीं है, ठीक है? तो ये उदाहरण मत दीजिए यहाँ पर। महंत नवल किशोर दास जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि हाँ, ये जो अलोपनिषद की बात कर रहे हैं, ये लिखा कब गया? ये कैसे स्ट्रेटेजी वाइज गुमराह करते हैं लोगों को? ये लिखा गया, एक मीनाक्षी, ये लिखा गया 16वीं शताब्दी में, जिसमें अकबर को ईश्वर का दूत या पैगंबर बताया गया। और ये 16वीं शताब्दी में किसका शासन चल रहा था इस देश में? मुगलों का शासन चल रहा था। तो मुगल अल्लाह उपनिषद लिखवा दें, वो मौलाना उपनिषद लिखवा दें, वो मुल्ला उपनिषद लिखवा दें, वो कुछ भी लिखवा दें तलवार के दम पर, लेकिन फाजिल अहमद मेरे मित्र ये बताने में अभी तक नाकाबिल रहे हैं, नाकाम रहे हैं कि बाबर से उनका क्या लेना देना है। मैं महंत नवल किशोर दास जी का रिएक्शन लूंगा, लेकिन आप अभी तक बता नहीं पाए। फेल हो गए फाजिल अहमद जी। आप तुलसीदास ने रामायण कब लिखी? अरे आप फेल हो गए, मेरी बात सुनिए, आप फेल हो गए। आप नवल किशोर दास जी उपनिषद का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे मुझे कि उपनिषद में अगर बाबर ने या फिर बाबर के काल में किसी का नाम लिखवाया गया तो फिर बाबर से किसका क्या लेना देना है इस देश में? देखिए, वास्तव में क्या है, मुगल कालीन में हमारे जितने शास्त्र थे उपनिषद, उसमें कहीं न कहीं घपला किया गया, एक बात। और किसी उपनिषद में किसी मुगल की कोई व्याख्या नहीं है। उपनिषदों में भाष्य है, जो हमारे वेद है, पुराण में भाष्य लिखा ऋषियों ने परिस्थिति परिस्थिति के अनुसार। इसलिए किसी उपनिषद में किसी राष्ट्रद्रोही का, धर्मद्रोही का उल्लेख होने का कोई औचित्य नहीं। हम लोगों ने मनमानी में जोड़ दिया, वेद में कुछ भी जोड़ दिया है। इनका काम है। आपकी आवाज ना ठीक नहीं आ रही है, हम इसे ठीक करवाते हैं हम। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो उपनिषद की बात कर रहे हैं मीनाक्षी, वो उपनिषद हिंदू धर्म में उपलब्ध 108 उपनिषदों में से एक काउंटिंग नहीं होगी उसमें, वो 108 में। और उसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी उसको फैक्ट के बेस पर आधारित नहीं माना था। अरे आप जाके पूछिए ना, आप पता कीजिए, उल्टा सीधा फैक्ट बताते हैं। फाजिल अहमद जी से पूछा था कि कुरान पढ़ते पढ़ते कब पढ़ने लगे आप उपनिषद? 108 में है कि नहीं है? नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बता तो रहे हैं। अरे बिल्कुल है, अरे मैं बता रहा हूँ नहीं है, आप जाके पढ़ लीजिए, फिर आपकी जानकारी गलत है। आप ये बताइए, डिबेट को डिविएट मत कीजिए, बाबर से आपका क्या लेना देना? नूर अहमद अजहरी मुझे बता दें इसी सवाल का जवाब। अजहरी साहब, पहली बात तो ये है, हम आपके चैनल से इसीलिए बचते हैं और अब भी हम हट रहे हैं चैनल से, क्योंकि आप लोग पार्टी बन जाते, डिबेट नहीं करा रहे हो आप सिर्फ मुसलमान प्रवक्ताओं को घेरने के लिए बैठते हो।
अभी जो मीनाक्षी जी आप बार बार बोल रही कुरान से हट गए, कुरान ही पढ़ी है आपने, क्या गारंटी है आपके पास कि हमने के फाजिल साहब ने कुरान ही पढ़ी है? अरे जब वो गलत उपनिषद को गलत जगह अरे बयां कर रहे हैं तो और कैसे बताया जाएगा? खुद पार्टी बन के बात करेंगे तो तो नूर अहमद जी आप बताइए ना, फिर विवेक ने आपसे पूछा ना, नूर अहमद आप बताइए, विवेक ने आपसे पूछा ना कि आपको बाबरी से क्या प्यार है, आपको क्या बाबर से प्यार है, आप अपने मुद्दे पर आइए ना। फाजिल अहमद, मुझे लगता है कि आप फाजिल अहमद अपनी बात रख सकते हैं, अब नूर अहमद को अपनी बात रखनी चाहिए। नूर अहमद को क्या प्रेम है बाबर से, बाबरी मस्जिद से ज्यादा प्रेम आ रहा है? फाजिल अहमद अपना बचाव कर लेंगे, आप अपना बताइए। वो आप उनकी वकालत मत कीजिए, आप सवाल, पार्टी कोई नहीं बन रहा। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में अजहरी भाई क्या कहा कि आप मौलाना अबुल कलाम मस्जिद बनाइए, विवेक शांडिल एक ईंट लगाने के लिए आएगा। आपने मेरी बात सुनी? जिसको फाजिल ने साफ ये कहकर इनकार कर दिया कि हमें आपकी ईंट की आवश्यकता नहीं है। कहां गई हिंदू जमनी तहजीब जिसका हवाला देते हैं? कहां गई वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा वाली बात जो टेलीविजन पर बैठकर उन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि नहीं आपकी जरूरत नहीं है? अजहरी साहब आपका जवाब प्लीज, डिटेल में आइएगा। देखिए पक्ष पार्टी बनने वाली बात नहीं है। नूर अहमद आप अपनी बात रखें। तो आने दोगे तभी तो आप जो दो लोग हमारे ऊपर बैठे हो, आपसे कुछ बचेगा तभी तो बोलेंगे हम। अरे हमारा कहना यह है कि गंगा जमनी तहजीब जिस तहजीब का नाम आप ले रहे हो वो सिर्फ हमारे लिए है, आपके लिए भी है। या जो योगी जी बोल रहे हैं कि कयामत कभी नहीं आएगी। अरे भाई आपका अकीदा नहीं आएगी, हमारा अकीदा है कयामत आएगी। अपना अकीदा हम पे आप क्यों थोप रहे हो भाई? नूर अहमद जी आपको वहां पर मस्जिद चाहिए बाबरी के नाम पर, बस इतना बता दीजिए। देखिए लफ्ज़े बाबर किसी की जागीर नाम नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो जमीन का फैसला सुनाया है। बाबर का नाम रखा जाएगा या नहीं इस चीज का फैसला नहीं है, समझ लें इस बात को आप। तो बाबर से आप भी इश्क करते हैं मतलब? बाबरी के नाम से कोई मस्जिद बना रहा है, हालांकि हुमायूं कबीर तो राजनीति कर रहे हैं बाबर और मस्जिद के नाम से राजनीति कर रहे हैं, तो हम उनकी मजम्मत कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बाबरी मस्जिद बना रहा है उसमें कोई सियासत नहीं है तो किसी को एतराज नहीं है। हमें एतराज नहीं। बाबर से ऐसी क्या इश्क है आपको, ऐसी क्या मोहब्बत है आपको? इसलिए क्या इश्क है? मतलब एक मस्जिद अगर कोई बाबर के नाम से बना, अरे अबुल कलाम आजाद जी के नाम से बनाइए ना, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, जो बहुत महान वैज्ञानिक भी वो, बनाइए उनके नाम से। आप बनाइए, हजरत निजामुद्दीन के नाम से बनाइए, सबके नाम से मस्जिद है हमारे यहाँ भाई। तो बाबरी से क्या लेना देना है आपका, ये बताइए ना। बना रहा कौन से संविधान का कौन सा ऐसा कॉलम है जिसने का नाम? अरे अच्छा अजहरी साहब, मैं आपको यहीं से क्लीन चिट दे दूंगा, बाबर का पूरा नाम बता दीजिए। अगर आपको बाबर से इतना ही मोहब्बत है तो पूरा नाम बता दीजिए एक बार, चलिए। बाबर का पूरा नाम अजहरी चैनल पर बैठना ही बेकार है। अरे भाई साहब नूर अहमद जी पूरा नाम नहीं। मैं मनोज भाई की बात जा रहा हूँ। मनोज भाई इसको पॉलिटिकल एंगल से, मैं एक सेकंड मीनाक्षी में आपके पास आया, मनोज भाई इसको पॉलिटिकल एंगल से समझाएंगे कि मामला चल क्या रहा है। मनोज भाई जी। बिल्कुल ही जिस तरीके से ये बयान आए पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश तक आए हैं, तो इसमें निश्चित तौर पे पॉलिटिकल ही सब कुछ है। इसमें भावनाएं किसी की कुछ भी नहीं है, ना हिंदू धर्म की है ना मुस्लिम धर्म की है। यहाँ सिर्फ राजनीतिक बात है। मुझे इतना मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की धरती से पश्चिम बंगाल के चुनाव का जवाब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो राष्ट्र नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश के SIR के बारे में जरूर बोलना चाहिए था, जहां रोज फार्म 7 के नाम से वोट काटे जाते हैं। उस पर मुख्यमंत्री हमारे खामोश हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये बात चल क्यों रही है और इस पे इस तरह की बातें होने से किसका लाभ हो रहा है? मस्जिद किसी के नाम से बने, इस पे भारत के संविधान पे कोई रोक नहीं है। एक बात, बाबर किसी के लिए आक्रांता था तो किसी का हो सकता है आइडियल रहा हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जर्मनी का तानाशाह था, समाजवादी लोग और संविधान को मानने वाले नहीं मानते हैं उसको तानाशाह मानते हैं, लेकिन RSS वाले उसको अपना पता नहीं क्या मानते हैं। आज तक तो मैं नहीं जान पाया, वो कभी बुराई नहीं करते तानाशाह की, जर्मनी के हिटलर के तानाशाह की। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। आप बेहतर पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल एंगल आपको लोकसभा 2024 का एक बयान याद दिलाती हूँ असदुद्दीन ओवैसी का, कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, कयामत तक मस्जिद रहेगी। संसद में बैठ करके इस तरीके की बात करना ठीक था? अब तो अखिलेश जी वहां तक पहुंच गए, तो मुझे लगता है कि इतना तो आपको भी पता होगा।
अरे मीनाक्षी जी, आपको मैं बड़े प्यार से जवाब दे रहा हूँ। वो जो वहां पे जवाब बाबरी मस्जिद बनाने की कयामत तक बात कर रहा है, उसकी पूंछ उठा के देखो, कमल का फूल ही निकलेगा। और जो जिनका नाम ले रहे हो ये भी कमल के फूल वाले ही हैं। अच्छा। इनका मस्जिद और ये सब कहने से बड़ा लाभ होता है। कयामत, ये वो, मर जाएंगे, जी जाएंगे, ये सब इसीलिए बने हैं। घटिया किस्म के लोग हैं, इनके पास कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है, देश को आगे नहीं ले जाना चाहते। ले जा रहे थे तो वो कौन सी फाइल खुल गई है बीजेपी वालों की, अब वो चुप हो जाएंगे, उस पर डिबेट नहीं होगी। उसमें मोदी जी फंस जाएंगे, अनिल अंबानी जी फंस जाएंगे, रघुवीर जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, तो उस पर नहीं बात करेंगे। अब यहाँ पे आपका एक जवाब बहुत मुझे दिलचस्प लगा कि भाई यही जो है, बाबर को हो सकता है कई लोग मोहब्बत करते रहे हो, इश्क करते रहे हो, कई लोग मानने वाले फॉलोअर भी रहे हो। पाकिस्तान में हाफिज सईद को मानने वाले भी कई लोग हैं, लेकिन वो हमारे लिए टेररिस्ट है कि नहीं, बताइए। सावरकर गद्दार था, सावरकर। तो ये मुद्दा उठाइए पार्लियामेंट में, सावरकर, वीर सावरकर को तो भारत रत्न देने की मांग चल रही है, इस बात को प्रूफ कीजिए। सावरकर को गद्दार कहने के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार राहुल गांधी को लग चुकी है। नहीं हो सकता। अरे अब तो आप मैटर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाइए ना। आप बाबर की तुलना सावरकर से कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह खां है। एक हिंदू की तुलना आप क्या एक आक्रांता से कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता मनोज जी, उत्तर प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। आपको लव होगा, आप लव करो, हमें नहीं लव है किसी से। हमको किसी हमें भारत के संविधान से लव है मनोज भाई, हमको आपसे भी लव है। हमारा लव पक्षपात वाला नहीं है, हमारा लव आपसे भी है। वी आर लवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वी डोंट लव, वी आर लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। और योगी जी से पूछो ना, वी लव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और वी लव बाबर, उनको चाहने वाले हैं। डॉक्टर राम बाबर को मनोहर लव करते हैं। भेदभाव मिटा के समानता की बात की। हम महात्मा गांधी को मानने वाले हैं। ठीक है, नवल किशोर दास जी का रिएक्शन, क्योंकि उनकी बात अभी आ नहीं पाई है। नवल किशोर दास जी और कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मथुरा से इस वक्त हमारे साथ प्रेम कौशिक जुड़ रहे हैं, लखनऊ से अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ महान जगदीश्वर दास जी महाराज जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु। आप सभी का बहुत स्वागत है। नवल किशोर दास जी, अगर आपको आवाज आ पा रही तो आपका रिएक्शन प्लीज। थैंक यू। आवाज आ रही है बंधु। देखिए क्या है जी, हमने पहले कहा कि कोई मस्जिद बनाए, कोई मंदिर बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी मस्जिदें बनी है, 4 से ज्यादा मस्जिदें भारत में है, कहाँ किसी हिंदू ने विरोध किया? और फिर भी कह रहा हूँ, बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर जिसके कारण राम मंदिर टूट करके वहां पे कथाकथित ढांचा खड़ा किया गया, बाबर के नाम पर आप कुछ बनाएंगे तो स्वाभाविक है हिंदू समाज को होगा ही, तो हिंदू समाज उसका विरोध करेगा ही। आप कहीं भी बनाएंगे, राजनीति का नहीं है, केवल जिद है, मस्जिद नहीं है, केवल जिद है, राजनीतिक जिद है। तो फिर भी क्या नाम बाबर के नाम पर आप बनाओगे? हिंदू समाज में उसके बाद अगर इस मुद्दे से कोई पलटे और कहे कि ये सियासी मुद्दा नहीं है तो बिल्कुल गलत है। अगर मस्जिद बनानी थी तो अयोध्या में जमीन पड़ी हुई थी, 5 एकड़ में आकर के बना लेते। मुर्शिदाबाद ही क्यों दिखा? इसलिए क्योंकि 70% आबादी मुस्लिम की और आने वाले वक्त में चुनाव है। और अब हुमायूं कबीर तो भाई साहब अपनी पार्टी बना करके बैठे हैं ना, तो उन्हें तो बिल्कुल वहां से वोट चाहिए। प्रेम, आपके साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, जरा बात करिए और बताइएगा साधु संतों में इस बाबरी मस्जिद को लेकर के क्या रोष? हाँ बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, हम लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ में तमाम साधु संत यहाँ मौजूद हैं। आचार्य जी, रामराज चतुर्वेदी, जिस तरह से बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं अड़ गए हैं, क्या देर यहाँ अलग सा एक रोल चलने लग गया कि तमाम बाबर को एक बार जिंदा करने की दोबारा से बात आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो जिस आक्रांता ने आकर के और देश में अराजकता फैला करके लूटने का काम किया, सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं को समाप्त करने का काम किया, ऐसे बाबर का इस देश में द्वारा नाम लेना भी एक अपराध है, ये देशद्रोह की संज्ञा में आता है। और कबीर हुमायूं ने जिस प्रकार से बाबर के नाम से और बाबरी मस्जिद बनाने का जो कार्य करने का संकल्प लिया या नींव रखने का काम किया, उसको तो अति शीघ्र देश से दूर चले जाना चाहिए। और जाना भी कहाँ चाहिए? जहां पर बाबर का जन्म हुआ है। अरे भैया, तुझे बाबरी मस्जिद बनाना है तो वहां पर जाइए जहां पर बाबर का जन्म हुआ है। हमारे देश में बाबर का काम क्या है? हमारे देश में बाबर नहीं चाहिए, हमारे देश में तो बराबरी चाहिए। हमारे देश में जब उस ढांचे को समाप्त करने के लिए समस्त भारतवासियों ने एक साथ मिलकर के और उस ढांचे को समाप्त करके उस आक्रांता के नाम को समाप्त करने का काम किया, तो पुनः उसका नाम लेकर के ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो कबीर हुमायूं जिस प्रकार से केवल राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए लोगों को भ्रमित कर रहा है,
मैं ठीक उस है। मुस्लिम समाज के भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि यह केवल और अनुज केवल के साथ भी एक कुछ लोग की मौजूद राजनीति हैं। करके अनुज और का केवल जरा और रुक केवल करती हूँ। राजनीति अनुज, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बात भी करिए और बताइए कि वहां पर किस तरीके से नाराजगी। और बिल्कुल मेरे साथ मौलाना सैयद अली हुसैन कुम्मी जी हैं और उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, मुर्शिदाबाद में फिर से एक बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर 11 फरवरी की मुकम्मल तारीख की गई और आज मतलब वहाँ मुर्शिदाबाद कूच करने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के संगठन के लोग पहुँच रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, तो उसको देख कर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, जब एक मस्जिद बाबरी मौजूद थी, जब वो न बची और ख़त्म हो गई, तो अब हिंदुस्तान में नई मस्जिद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं बाबर के नाम से। बाबर जो है जालिम बादशाह था और इससे हिंदुस्तान भारत का माहौल ख़राब होगा। मैं मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि आप किसी भी बाबरी मस्जिद के नाम से कोई चीज़ न बनाई जाए पूरे हिंदुस्तान में, और इससे सिर्फ बवाल होगा। ना अल्लाह को पसंद है, ना इस्लाम चाहता है कि कोई मतलब इख्तलाफ हिंदुस्तान में इख्तलाफ हो। भारत में अगर अमन और सलामती और भाईचारा चाहते हैं मुसलमान, तो बाबरी मस्जिद का ना सपोर्ट करें और ना बाबरी मस्जिद बनने दें, और जो लोग बना रहे हैं उनको उठा के जेल में डालें। और वो बंगाल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ऐसे बवाली लोगों को ये सिर्फ अपने नाम के लिए कर रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर 150 शिया बेगुनाह मस्जिद के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर 150 शिया नमाजी जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। इन आतंकवादियों ने आतंकवादियों ने उनको बेगुनाह शहीद कर दिया। अगर तुझे मस्जिद बाबरी बनाना जाके पाकिस्तान ने बना, बांग्लादेश में बना, जाके अफगानिस्तान में बना, हिंदुस्तान में पाक जमीन है, भारत के हर एक मिलजुल के मोहब्बत प्यार से देश में रहते हैं। यहाँ के ऊपर उन्हीं को रहना है कि जो जालिम बादशाह। ठीक है अनुज, आपके पास वापस लौटेंगे, पैनल पर दोबारा चल रहे हैं। किसी जालिम बादशाह के नाम पर हिंदुस्तान में मस्जिद की तामील करना ये ठीक बात नहीं होगा। मुझे लगता है फाजिल अहमद मेरे काबिल मित्र इस पर ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। फाजिल अहमद जी। देखिए, बाबर कजाकिस्तान से आया, बिल्कुल, और सम्राट अशोक के भारत में कजाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था। ये लोग बार बार आक्रांता करते हैं, इन लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं। ठीक बात, फेल कर दिया इनको। सम्राट अशोक के भारत का अगर कोई मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में आवे तो उसको आप आक्रांता बोलेंगे? हाँ, फेल कर दीजिए इनको। दूसरी बात, पास मत कीजिएगा, रिजल्ट मत दीजिएगा। हाँ, एक मिनट। दूसरी बात, बाबर के आने से पहले कोई अवध का राजा, कोई मगध का राजा, कोई बनारस का राजा, कोई दरभंगा का राजा, इन सबको संगठित करके अखंड भारत का निर्माण किया बाबर ने, और उसकी 9 पीढ़ियां लग गई इस देश को संगठित करने में। इतनी बड़ी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के बाद क्या कर रहे थे? रियासतों, इसी देश 567 रियासतों को कैसे एक कर रहे थे? वो कौन सी चीज, कौन सा अखंड भारत बन रहा था? तीसरी बात में, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं खत्म कर रहा हूं। पूरा कर दीजिए। तीसरी आप बात, थोड़ा सा गड़बड़ा देते हैं मैटर, इसलिए सुन लीजिए, सुनिए ना। बोलिए। तीसरी बात मैं कह के खत्म कर दे रहा हूँ जी, कि किसी भी मुगल बादशाह का पैसा स्विस बैंक में नहीं। आजाद भारत के नेताओं ने भारत को लूट करके स्विस बैंक में पैसा जमा कर दिया। अच्छा, तो कैसे बाबर लुटेरा हो गया भाई? लुटेरा कौन है, तो पूरा देश जानता है। अभी एपिस्टीन फाइल में भी क्या हुआ वो भी देश जानता है। तो लुटेरा कौन है? आजाद भारत में स्विस बैंक में पैसा किसका जमा है? किसी एक भी मुगल बादशाह का पैसा नहीं जमा हुआ। अच्छा, यहाँ तो सारा देश का मुगल काल में बन गए, मतलब मुगल काल में स्विस बैंक रहा करता था। तो मुगल जो पैसा लूटते थे वो स्विस बैंक में जमा नहीं करते थे। मैं स्विस बैंक में नहीं पैसा जमा नहीं, वो जाकर के ताजमहल बनवा देते थे, कभी लाल किले 16वीं बनवा शताब्दी देते में थे, स्विस बैंक फाजिल अहमद जी ने स्टैब्लिश करवाई थी क्या? आपने बनवाई थी क्या? अरे अभी स्विस बैंक में किसका पैसा जमा है? अरे तब कौन सा बैंक है ये बताइए ना भाई साहब। हमारे देशभक्तों का पैसा जमा है ना। नहीं, आप किसका जमा है? आपके देशभक्तों का होगा, आप जिनको देशभक्त मानते हैं उन्हीं में से किसी एक का होगा। 40% सांसद विधायक कमीशन ले रहा है इस देश के अंदर। सही बात है। और वो बाबर को लुटेरा बोल रहा है। बाबर के टाइम पे खुल ही नहीं पाया। वो अखंड भारत बनाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि अगर उन्होंने बना लिया होता, महंत जगदीश्वर जी, अगर उन्होंने बना लिया होता तो उनका पैसा थोड़ा सा वहां पर इकट्ठा हो जाता। और वैसे देखिए, बाबर तो अब सर्टिफाइड कर दिया गया है अहमद जी की तरफ से, जगदीश्वर दास जी काफी देर से वहां से जगदीश्वर दास जी से मैं सवाल ले रही हूँ कि वहां से कजाकिस्तान से आया था, अखंड भारत का ही हिस्सा था, तो बाबर तो यही का हुआ, उसी ने अखंड भारत बनाया। और आप लोग बताइए, विरोध कर रहे हैं महंत जगदीश्वर दास जी, कैसे विरोध कर सकते हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिएगा। माइक चेक कीजिएगा एक बार, अनम्यूट करिएगा महंत जी। महंत जगदीश्वर दास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मैं इसमें आपकी मैं दोबारा चेक करूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, बीजेपी का रिएक्शन चाहेंगे, लेकिन बाबरनामा अगर आप पढ़ेंगे दर्शकों तो आपको पता चलेगा कि बाबर ने न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बल्कि हिंदू, सिख और गैर सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर हत्याएं करवाई, हिंसा करवाई और हिंसा को अंजाम दिया। वो कहते हैं कि बाबर दुश्मनों की खोपड़ी की मीनारें बनवाना उसकी बड़ी उसका शौक हुआ करती थी। मान जगदीश्वर दास जी, आपको आवाज आ रही है? मैं बीजेपी के प्रवक्ता के रिएक्शन चाहूंगा इस पर, जो भी अभी तक बातचीत हुई है पॉलिटिकली और जो भी अभी रिएक्शन आया है हमारे यहाँ पर धर्मगुरुओं की तरफ से या फिर मौलानाओं की तरफ से। देखिए ये लोग जो बयान हम सुन पा रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट हमारे जो हैं, यही जो है दुर्भाग्य की बात है। जब मुर्शिदाबाद, देखिए आज खबरों में नहीं आया, आज हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद नहीं आया, मुर्शिदाबाद में पिछले कई सालों से जो है शमशेरगंज, घोषपाड़ा, इन सब इलाकों में जो हिंदुओं का पहला मतलब उनको मारा गया, उनका घर जला दिए गए, उनको अपनी जमीनें छोड़ करके दूसरी जगहों पे जाना पड़ा, तब किसी का बयान नहीं आया। यही जो है हम कहते हैं ममता बनर्जी जो है इस पे बयान नहीं देती हैं, इनके कोई भी नेता कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बताइए ना, ये ऐसा तो नहीं है कि वहां पर कुछ नहीं हुआ, निकाल तो दिया पार्टी से, वो कह रहे हैं आप ईडी सीबीआई क्यों नहीं भेज देते? ईडी सीबीआई, देखिए ईडी सीबीआई की जो बात है, देखिए आज जो ये जब बयान 2024 में हुमायूं कबीर ने दिया था, उन्होंने दो दिन पहले ही जो है ये कहा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए ममता बनर्जी ने उन्हें कहा था कि आप ऐसा बयान दो। उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप बताइए 2 मार्च 2024 विष्णुपुर में ममता बनर्जी जो है रामकिशन मंद और भारत सेवा आश्रम के साधुओं पे जो है गलत टिप्पणी करती हैं। फरवरी 2025 वेस्ट बंगाल असेंबली में जो है महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं। मार्च 2025 ईद के मौके पर सनातन, अब देखिए पिछले दिनों सिलीगुड़ी में थी, मंदिर बनवाने वाली हैं। इसके अलावा देखिए जगन्नाथ जी का मंदिर भी बनवा रही हैं। अब मैं इस पर भट्टाचार्य जी से रिएक्शन जरूर लूंगी। एक बार महंत जगदीश्वर दास जी का रुख कर लेती हूँ। महंत जी, आपको आवाज आ रही है? पहले ये बताइए। मीनाक्षी जी, मैं एक चीज ऐड करूंगा। जी मुझे आवाज आ रही है? ठीक है, मैं आती हूँ रघुवीर जी इसके बाद। महंत जी बताइए कि बाबर तो इसी देश का हिस्सा था, कजाकिस्तान से ही आया था, अखंड भारत उसी ने बनाया था और आप लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ बैठ के, बताइए। ऐसे तथाकथित लोग जो देश में अलगाव करना चाहते हो, देश में फूट डालना चाहते हो, जो अपना देश में बाबर को अपना आइडल मानते हो, ऐसे तथाकथित लोगों पर देश पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, देशद्रोह लगना चाहिए। विनाशकाल विपरीत बुद्धि। आज देश प्रगति पर है, देश उन्नति को है, राष्ट्र हमारा एक उन्नति की ओर। आज ये विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ऐसे तथाकथित लोग निकल के आते हैं बाहर से और बाबर जैसे तथा आक्रांतियों को अपना आइडल मानकर देश में भिन्नता पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को देश पूरे विदेश में एक विदेशी ताकत जो देश और धर्म को तोड़ने के लिए, भिन्नता पैदा करने के लिए फंडिंग कर रही है, उस फंड का उपयोग करके देश में भिन्नता पैदा करना चाहते हैं, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं और देश की उन्नति में बाधा डालना चाहते हैं। ऐसे तथाकथित लोगों पर एनएससी लगे, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रभाव से देशद्रोह का केस लगे, देशद्रोह का केस लगना चाहिए मनोज जी। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज जी, हमारे जो धर्म गुरु महोदय ने कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है। वो सब विदेश और दुनियादारी में सब कुछ हो रहा है, तो अभी हाल फिलहाल मुझे सरकार से कठोर सवाल पूछ लें कि क्या चल रहा है भारत की इस वक्त, क्या स्थिति है पूरी दुनिया में, कौन सा देश का राष्ट्रपति भारत को डरवा रहा है? रोजाना हमारे प्रधानमंत्री को अपशब्द कहता है, कल ही कितना गंदा बोला है। उसके लिए बाबा लोगों से मेरा अनुरोध है, जरूर बयान दे देना। और महत्वपूर्ण बात को कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अगर उस काल में जब 15वीं शताब्दी में जब रामचरितमानस का लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, 1574 में लिखी गई और 76 में पूरी हो गई, 2 साल कुछ महीने में कंप्लीट हुई, तो क्या वो भी बायस्ड थी क्या रामचरितमानस, या उसमें भी कुछ गलत लिखा गया? इस तरह के तथ्य न रखे जाए, बेहतर होगा। मैं इतना जानता हूं कि ये नफरत की राजनीति से कुछ नहीं होगा, चाहे वो धर्म हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई हमारा धर्म गुरु बाबा हो या कोई मौलाना हो। मैं इतना जानता हूं कि
ये देश अगर सबसे अच्छे तरीके से चल सकता है तो हमारे संवैधानिक ढांचे चल सकता है, उसकी लड़ाई जरूर लड़िए और सवाल पूछिए। अब पूजा उजा कोई तंत्र मंत्र बाबा लोग कराए ना कि ट्रम्प के उसकी अकल ठिकाने लग जाए, जगदीश्वर जी। रोजाना मोदी जी को उल्टा सीधा बोलता है, उसको जगदीश्वर जी। बनाने के लिए तो ये बाबा लोग खूब किए हवन जाप पूजा, ये बाबा जी हुमायूं कबीर को तो कुछ, कहते हो मनोज भाई, हुमायूं कबीर को तो कुछ नहीं बोले, आपको तो धर के लपेट दिया भाई साहब। आज वो धर्म की शिक्षा देंगे कि धर्म क्या है क्या नहीं, आज आप बोल रहे हैं, लेकिन बाबर को अपना आइडल मान रहे हैं, उनके लिए आपकी पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं निकलता। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं आप देश के अंदर, जो लोग आज देश में भिन्नता पैदा करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी पार्टी एक शब्द नहीं निकलता। जो लोग देश को बाबर को अपना आइडल मान रहे हैं, उसके लिए आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं बोलता। सिर्फ और सिर्फ देश में भिन्नता पैदा हो और समाजवादी पार्टी की ये नीति और ये राजनीति जो है, षड्यंत्र जो है फूट डालने का, इसको बंद करिए। मनोज जी, ये बाबाओं पे छोड़ो। देश में शांति अगर पैदा करनी है, देश में अच्छा खुशहालता रखनी है, तो पहले तो तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो और सबका सम्मान करो। कुछ दो ना, श्राप दो। मनोज भाई, आप हिंदू धर्म का भी मजाक बना रहे हैं। आप भाई, आप राजनीति करते हैं देश में, आप हिंदू धर्म का भी मजाक बना रहे हैं क्या? बाबा बने थे, बाबर बनने के लिए बने थे क्या? आप जैसे लोग की पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला बाबर की, जो नाम से मस्जिद बना रहे हैं। क्या बयान आया आपकी पार्टी, किसी भी एक व्यक्ति का बयान बताइए। हुमायूं कबीर के लिए एक शब्द नहीं मनोज भाई, और पैनल पर बैठे संत का अपमान की बाबा श्राप दे दो। नवल किशोर जी का एक रिएक्शन चाहिए, फिर शुभांकर भट्टाचार्य जी आपके पास आ रहे हैं कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, उठाकर अंदर कर दीजिए इनको। नवल किशोर जी पहले आपका रिएक्शन, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। नवल किशोर जी। उस समय कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर के साथ तो एक तो ममता जी की सहभागिता लग रही है, क्योंकि सरकार के होते हुए इस प्रकार का जो कार्यक्रम किया गया वहाँ और लाखों लोग इकट्ठे हुए, तो बिना प्रशासन की सहमति के नहीं हो सकता। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, प्रत्येक प्रशासन का प्रत्येक नेता का कर्तव्य है कि समाज को जोड़ने का काम करें। अभी ऐसे यहाँ बाबर की महिमा मंडित क्या सांसद जानते हैं, बाबर ने उस समय के संतों को, मुख्यमंत्रियों को कितना विध्वंस किया। हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों की हत्याएं की गई, हजारों लाखों लोगों की महिलाओं का अपमान किया गया। ऐसे व्यक्ति को आदर्श कहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। पैमाने पर उस समय जौहर भी उसी समय पर हुआ जब महिलाएं आग में कूद जाती थी। लाखों महिलाओं को अपमान किया गया, अपनी मर्यादा बचाने के लिए जौहर करना पड़ा, अपनी बेटी को रखेला पड़ा। शुभंकर जी, अगर बात पश्चिम बंगाल की होती है तो उसके इतिहास की होती है। आपका इतिहास कितना रिच है। पश्चिम बंगाल की जब बात होती है, रविन्द्रनाथ टैगोर याद आते हैं, माँ दुर्गा याद आती हैं, वहां के कला साहित्य याद आते हैं, लेकिन अब बाबरी के नाम से याद किया जाएगा पश्चिम बंगाल। ये सही रहेगा? ये शोभा देगा वहां पर कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? पुलिस तो आपकी है, सीआईडी आपकी है, उठा के भरिए आप अंदर। ये जो तनाव फैला रहे हैं